मैं इसमें पटना में हूँ और जो पटना के विधानसभा के 2 बार अध्यक्ष रहे उदय नारायण चौधरी, वो वंचित समाज को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर्मर दलित जो चीफ जस्टिस थे वो यहाँ आए हैं, के.जी. बालकृष्णन साहब हैं और कई गणमान्य लोग हैं, उर्मिलेश हैं। और मैं कुछ और चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि समाज में किस तरह की हलचलें हो रही है और ख़ासकर वंचित समाज के जो लोग हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वो किस तरह से बदल रहे हैं। उसके कुछ वानगी दिखाऊंगा। कुछ बच्चियां हैं मेरे साथ जो स्कूलों में पढ़ती होंगी, उनसे जानेंगे कि कैसी उनकी ज़िंदगी बदल रही है, कितनी ज़िंदगी बदली है। क्योंकि इस देश में तमाम तरह की बहसें हो रही है, आरक्षण को लेकर, दलित समाज को लेकर बहस हो रही है, जातीय भेदभाव को लेकर बहस हो रही है। तो सब बच्चियां हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि वो कैसे सोचती हैं और किस तरह से। मैंने उनका एक डांस देखा, आपको भी दिखाऊंगा मैं लगा के, तो बहुत ही मनमोहक था, अच्छा था। उन्होंने बालकृष्ण का स्वागत किया। लेकिन उनसे जानेंगे, समझेंगे कि उनकी ज़िंदगी आज भी, अगर आपको लगता है आप शहर में बैठे हुए हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं या स्टेट कैपिटल में रहते हैं, तो अगर आपको नहीं पता है तो नेशनल दस्तक के जरिए जानिए कि आज भी देश के क्या हालात हैं, ये सब कहाँ से आई हैं, किस तरह के हालात हैं, क्या करते हैं इनके माता पिता, सब जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये वो बच्चियां हैं और मैंने बात करने के लिए इन्हें राज़ी किया है और ये मान गई हैं कि हम आपसे बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। और जिस देश में हमेशा से जातीय शोषण सबसे ऊपर रहा है, उस समाज के बच्चे जो हैं वो पहली बार स्कूल जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोशनी था। रोशनी, तुम SC हो क्या, किस कैटेगरी से हो? ST हूँ। ST हो, अच्छा अच्छा। पापा क्या करते हैं? किसान फार्मर है। फार्मर है। और मम्मी? मम्मी हाउसवाइफ। अच्छा, हाउस वाइफ है, ठीक है ना। तो पापा कितने पढ़े लिखे हैं? स्कूल गए थे पापा? हमारे पापा भी नहीं गए थे, मत शर्मा, बताओ सही से। यहाँ हाँ गए थे, मैट्रिक पास। मैट्रिक। कहाँ से हो तुम? चकाई। एकदम संकोच मत करना, मैं भी तुम ही लोग की तरह हूँ। जमुई से हो ना? जमुई डिस्ट्रिक्ट। अब तुम किस क्लास में हो? अभी हम 11th। अच्छा, 11th में हो। हाँ। और क्या करना चाहती हैं आप पढ़ लिख के? टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर? यस। तो किस तरह की दिक्कतें होती है? हम सब लोग गरीब परिवार से हैं, कभी पैसे की दिक्कत होती है, क्या दिक्कत होती है? हाँ कभी कभी होता है वैसे पैसे। पापा नहीं काम करते हैं तो बाहर गए हुए हैं काम करने, हम लोग को वहीं से मतलब। डरो मत, देखो हमारे फादर भी मजदूर थे, उन्होंने ज़िंदगी भर बाहर कमाई की। हम सब की मजबूरी है, हमारे पास ज़मीन नहीं है, हमारे पास व्यापार नहीं था, हमें करने नहीं दिया गया था। हम मतलब धर्म के हिसाब से हमें व्यापार करने की मनाही थी, ज़मीन नहीं थी, तो हम सबकी तकलीफ एक ही जैसी है। तो तुम 11th में हो और आप किस कॉलेज में पढ़ती हैं? भागलपुर SM कॉलेज। भागलपुर में। चलिए, ये हमारी पहली नस्ल है जो स्कूल तक पहुंच पाई हैं और बहुत लंबा सफ़र है, एक लंबा पीछे का इतिहास है जो दर्दनाक है, अमानवीय है, जिसके लिए तमाम लोगों ने, चाहे वो सावित्रीबाई फुले हों, ज्योतिबा फुले हों, ये सावित्रीबाई फुले की सब संतान है जिन्होंने महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला था। और कुछ, आपका क्या नाम है? निशा मत। हाँ, निशा मत। निशा, किस स्कूल में पढ़ती हैं आप? 10th में पढ़ती हैं। क्या करना चाहती हैं? मैं भी नर्स बनना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, नर्स बनना चाहती हैं। डर रही हैं आप लोग ना, बोलती नहीं। स्कूल में मास्टर टीचर परेशान बहुत मारता है यहाँ का, मुझे पता है। सरकारी स्कूल के टीचर बहुत पिटाई करते हैं, बहुत 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 वो होते हैं, मुझे पता है। वो स्कूल में कभी मास्टर साहब ऐसा कहते हैं तुम ये ऐसे जात की हो, वैसे जात की हो, ये सब कभी? नहीं करते। पक्का? पंडित जी जो मास्टर होते हैं वो ज़्यादा परेशान तो नहीं करते हैं? नहीं करते। हम लोग से तो बहुत झाड़ू लगवाता था कि झाड़ू लगाओ दिन भर स्कूल में। अब तो अभी लगवाते हैं? नहीं लगाते। चलो, ये हाई स्कूल में हो ना आप? हाँ। पापा क्या करते हैं? किसान फार्मर। अच्छा, जमीन है हम लोग के पास। तुम सब किसान और मजदूर दोनों में बड़ा फर्क होता है। किसान होता है जिसके पास बीघा बीघा जमीन हो, वो किसान है। हमारे माँ बाप अमूमन मजदूर थे, रोज मजदूरी करते हैं उसको, तो उसमें और मजदूर और किसान में फ़र्क समझो। खैर, एक सामाजिक संकोच भी होता है बात करने में, वो नहीं कर पाते हैं। फार्मर जो वंचित समाज के लोग हैं, वो जब आपको फार्मर बताएं, किसान बताएं, तो समझिए कि हम खेत में मजदूर हैं, हम खेत के मालिक नहीं हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुसुम मरंडी है। अच्छा, आप किस क्लास में हो? मैं 10th क्लास में हो। मैं सिर्फ ये जानने समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी जो नस्लें हैं, हमारी जो बच्चियाँ हैं, जो सावित्रीबाई फुले की जो मानस संतान हैं, वो सब स्कूल पहुँचने लगी हैं। आपका क्या नाम है? किरण हेम्ब्रम।
हैं? किरण हेम्ब्रम। अच्छा, और आप किस क्लास में हैं? 10th में। 10th में है ना? जी। तो रोज स्कूल जाती हैं? यस। हाँ। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सलोनी हंसदा है हाँ हाँ। और मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे पापा मजदूरी करते हैं। अच्छा, आपके पापा मजदूरी करते हैं? Yes. तो आप एसटी से हैं? ट्राइबल Yes, sir, मैं शेड्यूल ST ट्राइब है? ST हैं? हूँ। तो कभी बताइए कि स्कूल में कभी भेदभाव, लोग पहले हम लोग को खूब बोलते थे यार ये फलाना जाति का है, ढमकाना जाति का है। नहीं सर, जिस टाइम हम पढ़ते थे उस टाइम तो ये भेदभाव तो नहीं हुआ था, पर अभी तो हम सुन रहे हैं भेदभाव हो रहा है। हम्म। क्या करना है आगे पढ़ लिख के? आगे पढ़ लिख के हमें टीचर बनना है सर। टीचर बनना है ना? यस। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सबीना टुडू। आप किस में हैं? किस 10th में। 10th में? अच्छा, क्या करना है आगे हमको नर्स बनना। आपको? सीतामढ़ी मरंडी। आप किस क्लास में हैं? 10th में। आपको क्या करना है? नर्स बनना। आप किस क्लास में हैं? 6th क्लास। क्या करना है? तुम्हें खेलने जाती हो? जाते हैं कभी कभी। क्या क्या खेलती हैं? कबड्डी से। हाँ। अच्छा, आप किस क्लास में हैं? और क्लास। हाँ, खेलने जाती हैं? अभी बनने का टेंशन छोड़िए, पहले हाई स्कूल पास कर ले, हम लोग फिर बनेंगे कुछ। आपका क्या नाम है? प्रेमलता मुर्मू। अच्छा, प्रेमलता। आपका क्या नाम है, आप बताइए। मेरा नाम ललिता मरांडी है। ललिता, क्या करती हैं आप? हम बच्चे को ड्रामा सिखाते हैं, अच्छी राह सिखाते हैं। अभी तो मेरा BA भी कंप्लीट हो गया है। अभी आप तो आप भी ST ट्राइबल हैं? हाँ। मैं एक चीज़ अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बिहार में जब झारखंड होने के बाद ट्राइबल का क्या मतलब होता है। ट्राइबल जो एक आप आदिवासी जानते हैं, जो झारखंड में है, जो छत्तीसगढ़ में है, जो उड़ीसा में है, जो तेलंगाना में है। हमारे यहाँ सामाजिक कुरीति, सामाजिक व्यवस्था इस तरह की थी कि एक जाति है मुसहर और एक जाति होती है डोम, जिसको यहाँ बोलते हैं। उनको ST कैटेगरी में पता नहीं मुझे डाला गया है कि नहीं, वो भी SC कैटेगरी में है। अभी उदय नारायण चौधरी जी का मैंने लगातार काम देखा है। ये वो लोग थे जिनके पास न रहने के लिए अपनी ज़मीन है, न खेती तो दूर की बात है, आज तक उनके पास मुकम्मल ज़मीन, एक झोपड़ी लायक ज़मीन नहीं है। मैंने वो पूरी ज़िंदगी देखी है, मैं यहीं पला बढ़ा हूँ बिहार के गाँव में। और वो उनकी पूरी जो ज़िंदगी होती है, जो मांझी जी जब चीफ मिनिस्टर बने थे, उन्होंने कहा था कि मैं चूहे खाता हूँ, तो बड़े देश में बवाल मचा था कि चूहा कौन खाता है। हम खुद गेहूं की खेतों में जब सिंचाई करने जाते थे तो चूहा पकड़ते थे, उसको खाते थे। हमारी जो पूरी ज़िंदगी रही, अगर आपको नहीं भरोसा इन सब बातों पर, तो प्रोफेसर तुलसीराम जो JNU में प्रोफेसर थे, उनकी एक किताब है मणिकर्णिका, आप उसको पढ़िए, तब पता चलेगा। जो SC ST के लोग हैं, जो चमार जाति के लोग होते थे, उनकी पूरी ज़िंदगी, जिस तरह से आप गोभी सुखा के रख लेते हैं, जिस तरह से आलू के चिप्स बना के रख लेते हैं, वो गाय का मांस सुखा के रखते थे। और बारिश के महीने में जब उनके घर वालों को काम नहीं मिलता था तो वो उसी से गुजारा करते थे। तो जो SC ST OBC माइनॉरिटी, जो वंचित समाज के लोग हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके पास ज़मीन नहीं थी, उनके पास व्यापार नहीं था, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। और ये कोई दैवीय करिश्मा नहीं है, ये कोई दैवीय प्रकोप नहीं था। इस देश में जो मनुवादी व्यवस्था है, उसने इस तरह के सिस्टम क्रिएट कर रखे थे। इस देश में जो नेता बने, उनसे बहुत उम्मीदें थी, बहुत बदलाव हुआ। बाबा साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी दी, ज्योतिराव फुले ने अपनी पूरी ज़िंदगी दी, सावित्रीबाई ने पूरी ज़िंदगी दी। परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है। उसी बदलाव के प्रतीक हैं ये सारी बच्चियां। स्कूल तो जा रही हैं, बड़े सपने नहीं हैं। अभी आप इनसे IIT, एम्स, मेडिकल, इसकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इन्हें अभी 2-3 चीज़ें पता चली है, क्योंकि हमारी ये पहली नस्ल है जो स्कूल जा पाई हैं आज़ादी के 70 साल बाद। इसलिए अगर ये टीचर बनना, नर्स बनने के भी ख्वाब देख रही हैं, इनको पता चला है, तो वो बड़ी बात है। आप सोचिए कि आप जो दिल्ली के या मुंबई के या बड़े बड़े आप यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हुए हैं, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, उनको समझना चाहिए कि भारत जो गांव में बस रहा था, कभी कहा था रविदास ने कि बेगमपुर बसो, मतलब शहरीकरण। जो शहरीकरण हुआ इस देश में, वो उन लोगों का हुआ जो अपर कास्ट थे, जिनके पास ज़मीनें थी, व्यापार था, जो वंचित समाज के लोग थे, SC ST OBC माइनॉरिटी, उनका शहरीकरण भी नहीं हुआ। और रेस में वो इतना पिछड़े हुए हैं कि जो लोग आरक्षण पर सवाल उठाते हैं, मैं उनको कहता हूं कि तुम गांव में आ जाओ और हमें शहरों में रहने दो, और तुम 500 साल के लिए आरक्षण लो। तो ये इनके कपड़े देखिए, इनके लाल बिरंगे कपड़े। मुझे एक लड़का मिला था JNU में, वो कहता था कि हमारे कपड़ों को लेकर हंसा जाता है, हमारे रंग को लेकर हंसा जाता है, और ये हमारी खासियत है, खूबसूरती है। बस ज़रूरत है कि हम स्कूल तक पहुँचे, कॉलेज तक पहुँचे। तमाम लोग की कोशिशों के बाद लोग पहुँचने तो लगे हैं। लंबा सफ़र है, दर्दनाक सफ़र है। ये तमाम बच्चियां जो आपको फार्मर कह रही है, इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये बता सके कि हमारे पिता मजदूर हैं, मेरे बाप भी मजदूर थे। तो वो कॉन्फिडेंस बहुत सालों दर साल बाद आता है, जो हमसे छीन लिया गया है। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि उन तमाम लोगों को देखना चाहिए
जो आरक्षण को लेकर तमाम बड़े बड़े बातें करते हैं कि समाज बदल गया है, दलित समाज बदल गया है। ये स्थिति है इस देश की कि इन बच्चियों को चेहरे पर देखिए, पहली बार स्कूल पहुंच रही हैं, स्कूल जा रही हैं और उदय नारायण चौधरी जी का ये प्रोग्राम है, उसी में शरीक हुई हैं। तो आपने बीए पास कर लिया है, आगे क्या करना है? आगे हमको समाज सेवा करना है। यही SC ST के बारे में हमको पूरा जानकारी नहीं है। अब पहले हम हॉस्टल में रहते थे, जिसके कारण दुनिया के बारे में इतना हमको नहीं मालूम। जब हम हॉस्टल से बाहर निकले तब हमको उदय नारायण चौधरी जी के कहने से हमको बोले कि आप समाज को आगे बढ़ाइए। तो बोला ठीक है सर, आप जैसे कहेंगे वैसे हम करते जाएंगे। थोड़ा और पढ़ाई लिखाई भी कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू कहाँ से करेंगे सर, अभी मेरा पापा फार्मर है और मेरी बहन है ये, तो अभी हम BA तक ही समाप्त कर रहे हैं। और आप भी फार्मर मतलब है, 4-5 बीघा जमीन है? नहीं, मजदूर वाला फार्मर है ना हम लोग। हाँ। ये अच्छा है। ये एक जो कॉन्फिडेंस लेवल भी खराब है और हम नहीं बोलना चाहते हैं। जो SC ST के लोग होते हैं, जो फार्मर जब भी कहे तो समझिए मजदूर वाला फार्मर, हमारे पास ज़मीन नहीं है तो हम मजदूर वाले फार्मर हैं, हमें फार्मर ही रहने दीजिए, हम ही मजदूर हैं। फार्मर सीमांत किसान जो होता है वो भी हम नहीं है, ज़मीन ही नहीं है साहब, घर के लिए ज़मीन नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुशीला मरंडी है। हाँ। और हम चाहते हैं कि जैसे हमारे समाज में बहुत सारी बच्चियाँ पिछड़े हुए हैं, तो अगर हमारे उदय नारायण चौधरी ने हम लोगों को एक सुझाव दे रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक, महादलित, ये सब हम लोग इकट्ठा करके हमारे समाज को बढ़ावे, हमारे गरीबी को दूर करे और हर अधिकार को बहुत जाने। विडंबनाओं का देश है ये, मानसिक बीमार लोग का देश है। जातीयता ने किस कदर इंसान को रसातल में भेज दिया, उसकी एक वानगी भर देखिए। बदलाव हो रहा है लेकिन बदलाव की जो रफ्तार है ना, वो इतनी धीमी है, खुद पर शर्म महसूस होती है। आप बुलेट ट्रेन वाले भारत की चर्चा करते रहिए, नेशनल दस्तक मैं हमेशा दिखाता रहूँगा। आपके मन में जो बीमारी है, आपके समाज में जो बीमारी है, आपके शरीर में जो कोढ़ है, उसको देखिए और उसी का प्रतीक है कि हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो नस्लें हैं, वो अभी बड़े सपने तो देखने की दूर की बात है, वो सिर्फ स्कूल पहुंच रही हैं और वो मज़दूर हैं, उनके पापा मज़दूर हैं, उनकी माँ मज़दूरी करती है दिन रात, क्योंकि हमारे बाप की मज़दूरी से पेट नहीं भरता हमारी माँ को घर में भी काम करना पड़ता है, बच्चे भी पालने पड़ते हैं, फिर खेतों में वो मज़दूरी करती हैं और खेतों मज़दूर के दौरान क्या होता है वो सब जानते हैं। ये बिहार की हालत नहीं है सिर्फ, पूरे देश में ऐसी ही हालत है। जाति व्यवस्था, जो लंदन चले गए हैं जातिवादी लोग, वो वहाँ लंदन में भी वही करते हैं। तो ये वो बच्चियाँ हैं, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है, मैं भरोसे से हूँ कि एक दिन ज़रूर ये स्कूल जाएंगी, कॉलेज जाएंगी, इसमें से कोई ना कोई कॉलेज जाएगा। बिहार में आजकल चीफ मिनिस्टर एक अभियान चला रहे हैं, बाल विवाह और दहेज प्रथा। आपको पता है दहेज कौन लेता है? जो IAS करता है, IPS करता है, उनकी रेट बंधे हुए हैं 25 करोड़, 25 लाख, 30 लाख, 60 लाख। वो अपर कास्ट जो समाज है, जो मेन स्ट्रीम में पहुँच गया है, वो उनकी कोर है, वो ठीक करे दहेज। रही बात बाल विवाह की, तो वो उस समाज की समस्या है, उसको ठीक करना चाहिए, पनिशेबल ऑफेंस है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि बच्चे स्कूल पहुँचे। सरकारी स्कूलों की जो हालत हो गई है, पता नहीं है कोई कोचिंग में पढ़ता है आप लोगों में से सरकारी स्कूल के अलावा, मतलब प्राइवेट कोचिंग में? तो तमाम लोग जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारत बनी होती है, पता नहीं हम आपसे रेस में कहाँ रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्या कंप्लीट करेंगे, लेकिन हम एक दिन जवाब देंगे। ये समाज बदलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। सावित्रीबाई फुले ने जो नींव रखी है, बाबा साहब ने जो हमारे लिए संविधान दिया है, शायद उसी के बारे देर सवेर हम स्कूलों तक पहुँचे हैं। हो सकता है आपसे एक दिन रेस भी लेंगे, टक्कर भी लेंगे, उसके बाद आरक्षण की जितनी धज्जियाँ उड़ानी होगी आपको उड़ा लीजिएगा। फिलहाल तो हमारी मजबूरी है कि हम स्कूल पहुँच रहे हैं और इन बच्चियों के चेहरे में चमक देखिए। ये वो मेहनतकश बच्चियाँ हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अपने छोटे भाई बहन को भी पालती होंगी, घर में काम भी करती होंगी, बर्तन भी साफ़ करना पड़ता होगा, सब के सब खाना बनाना जानती होंगी। मैं एकदम श्योर कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसी समाज से गया हूँ। लगभग लोग खाना बनाना जानते होंगे, उसके बाद भी स्कूल जा रही हैं। ये इनकी हिम्मत है, इनका हौसला है और इसी हौसले को नेशनल दस्तक दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये है इस देश की हालत। लेकिन उम्मीद से हैं, सब बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं और एक दिन समाज बदलेगा। तो ये देखा मैंने, ये जो हमारे बिहार में खासकर जो मुसहर, डोम, जो उपजातियों का नाम है, वो SC कैटेगरी में आते हैं। जितना मांझी जी इसके तरफ से चीफ मिनिस्टर बने थे, उदय नारायण चौधरी 2 बार स्पीकर बने, विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, उन्हीं का ये प्रोग्राम हो रहा है। और ये बच्चियाँ हैं, तो ये है इस देश में जाति व्यवस्था के शिकार लोग की अभी आज भी स्थिति कि वो उनके फादर मजदूर हैं और वो अभी स्कूल पहुँचे हैं। पहले बच्चे होंगे जो अपने स्कूल पहुँचे हैं, पढ़ाई लिखाई से भी कोसों दूर हैं, आंखों में सपने हैं, हो सकता है कुछ बदले, लेकिन जिस तरह से हालात नहीं बदल रहे हैं और जिस तरह से अभी से ही आरक्षण को लेकर बहस हो रही है, उनको ये जरूर वीडियो देखना चाहिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना।
हैं।